नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियाज वेज किचन में। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल वाली गुजिया की रेसिपी। इस गुजिया को मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। तो कोई भी त्यौहार हो, होली हो या दिवाली हो, गुजिया तो हमारे घर में बनती ही बनती है। तो आज की जो गुजिया मैं लेकर आई हूँ ना, ये बहुत ही अलग स्टफिंग वाली गुजिया मैं लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो काजू और 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम को मैंने दरदरा पीस लिया है और चीनी और इलायची का पाउडर भी हमने पहले तैयार करके अलग रख लेना है। और इसके बाद हम लेंगे 1 किलो मैदा। मैं 1 किलो मैदे से बना रही हूँ और इसमें डालेंगे हम मोयन। मोयन को हम अच्छे से हाथ से मलते हुए मिलाएंगे और जिस भी अमाउंट में आप बना रहे हैं, मोयन पर्याप्त है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हाथ में मोयन को, सूखे आटे को गोले बनाकर देख ले, जैसे मैंने चेक किया है। और इसके बाद मैदे को हम अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इसे ढक कर रख लेंगे। मैदे को ना तो बहुत कड़ा गूंथना है और ना ही बहुत नरम। वापस से हम गैस के ऊपर पैन चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच देसी घी और एक छोटी कटोरी से हम डाल रहे हैं 2 कटोरी सूजी। इस सूजी को हम 50% भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे बेसन। 4 से 5 चम्मच इसके अंदर हम बेसन डालेंगे। तो 50% भुनाई के बाद इसमें बेसन भी डालकर इसे भून लेंगे। और इसके बाद तैयार किया हुआ ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने दरदरा करके रखा है, इसमें हम डालकर उसकी भी भुनाई कर लेंगे। तो कोकोनट को मैंने अलग से कट करके रखा था, उसे भी मैंने डाल दिया है। और 50 ग्राम के अंदाज हम डालेंगे यहाँ पर मावा। मावा को मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था, इसलिए इसमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इस स्टफिंग को निकाल कर हम अलग प्लेट में ठंडा कर लेंगे। जैसे ही हाथ से टच करके देखेंगे ठंडा हो जाए, इसके बाद ही इसमें पिसी हुई चीनी को मिलाकर हम एक सार कर लेंगे। तो अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम एक सार करके और इसे रख देंगे। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम बना लेंगे मैदे से इसकी छोटी छोटी लोई। तो मैं अलग से इस तरह से लोई बना बना करके इसकी पूड़ियाँ बेलकर तैयार करती हूँ, क्योंकि मैं गुजिया थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाती हूँ। हमारे घर में बहुत छोटी छोटी गुजिया बनाने पे किसी को लगता है कि जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ी बड़ी बड़ी गुजिया बनाती हूँ। तो इसके लिए पूड़ियाँ भी मैं अलग से तैयार करती हूँ। तो अब पूड़ियों को तैयार करने के बाद अब हम बढ़ते हैं स्टफिंग की तरफ। तो इसकी स्टफिंग को डाल देंगे हम। पहले तो पूड़ियों के किनारों पे हम लगा लेंगे पानी। मैं आटे से कोई ग्लू तैयार नहीं करती हूँ, मैं पानी से ही बस लगाकर किनारों को चिपकाने के लिए लगा लेती हूँ। और अब इसमें स्टफिंग डालकर हम नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए गुजिया को गूँथ कर तैयार कर लेंगे। अब एक गुजिया मैं थोड़ा सा स्लो गूँथ कर दिखाऊंगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से पूड़ियों के किनारों पर हम लगा लेंगे पानी और इसके बाद स्टफिंग डालकर और इसके बाद दोनों किनारों को हमें चिपका लेना होगा। चिपकाने के बाद उसके बाद हम किनारों को जैसे ही अच्छे से चिपका लेंगे, चिपकाने के बाद इसे हम नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए मोड़ेंगे। तो अब देखिए, हम दिखाते हैं कि अब ये हमारी चिपक कर तैयार हो चुकी है। और अब देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए हमें नाखून से कट मार्क लगाना होगा ताकि ये दूसरी लेयर भी दिखे। एक बार ही मोड़कर हम तैयार करेंगे और ये जो नाखून से कट मार्क लगाते हैं ना, लगता है कि 2 लेयर हमने गुथाई की है। अब ये देखिए, देखकर आपको पता चल रहा होगा ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है और तलने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो बस इसी तरीके से सारी गुजिया को हम गूँथ कर तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। और इसके बाद जब आप तलेंगे ना इस गुजिया को, तो बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, मैंने निकाल लिया है फ्रिज के अंदर से। और इसके बाद गैस के ऊपर चढ़ा देंगे पैन, इसमें डालेंगे रिफाइंड और इसे हम अच्छे से गर्म करके फिर इसे तलने के जब डालेंगे तलने के लिए गुजिया, तो लो टू मीडियम पर ही इसे हम तलेंगे, क्रिस्प और करारी। तो ये देखिए, गुजिया हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से सारी गुजिया को गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर हम तैयार कर लेंगे। और जैसे ही गुजिया हमारी तैयार हो जाएगी, आपको देखकर पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत दिख रही है। बिल्कुल इसे तेज़ आंच पे ना तले, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसे तले। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होती है।
तो इस ट्रिक को ज़रूर आप अपनाइएगा कि गूँथने के बाद इसे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, इसके बाद ही तलिएगा। तो कैसी लगी आपको ये न्यू स्टफिंग वाली गुजिया की रेसिपी? आई होप कि आप इसे ज़रूर इन्जॉय किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।